दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टॉक 360 में। दोस्तों 2024 का रिजल्ट आ चुका है। मार्केट की ओपनिंग से ही तेजी से गिरावट देखने को मिली। निफ्टी फ्यू में करीब 6% की गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट मामूली गिरावट नहीं है। जिस तरह का रिजल्ट मार्केट ने अनुमान किया था उस तरह का रिजल्ट नहीं आया। जो भी गवर्नमेंट बने, एनडीए या इंडिया, हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए, ऐसे शेयर्स होने चाहिए जो भी गवर्नमेंट बने स्टॉक में चेंजेस ना दिखे। हाँ, मार्केट की गिरावट के साथ अच्छे स्टॉकों में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। कंपेरेटिव पीएससी स्टॉक या अदर स्टॉकों में से कंपेयर करते हैं तो इसमें कमी गिरावट देखने को मिलती है। क्यों ना कि पीएससी स्टॉकों में तेजी से गिरावट देखने को मिलती है एंड तेजी से उछाल भी देखने को मिलता है। क्यों ना कि गवर्नमेंट डिपेंडेंट बेस्ड स्टॉक्स होते हैं। पीएससी स्टॉक्स या दीगर स्टॉक जिसकी पी रेशियो इंडस्ट्रियल पीए से कम हो या स्टॉक की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिले या डाइवर्सिफाइड के प्रोडक्ट हो या उस कंपनी का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो, इसी तरह से कुछ स्टॉक्स होते हैं। इन स्टॉकों में जितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है इससे अधिक ये स्टॉक्स अपना पुराना अपट्रेंड छोड़ के नया अपट्रेंड बनाते हैं। इन सभी स्टॉकों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया है इंडिया है, ये सभी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, हाई ग्रोथ स्टॉक्स है। इन स्टॉकों में गिरावट देखने को मिलती है तो ये अपॉर्चुनिटी है पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। आपके पास ऐसे स्टॉक्स है तो आप निश्चित रहें। आज के इस वीडियो में हम ऐसे सेक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं जो अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। सेक्टर का यूज सभी दीगर सेक्टरों में इस्तेमाल होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एआई में भी इसका यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका सेक्टर का एक मेन रोल प्ले होता है एंड बहुत से दीगर अधिक सेक्टरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस सेक्टर में आज के इस वीडियो में बात करने वाले वो सेक्टर है डाटा सेंटर। आने वाले दिनों में एक सेक्टर नेक्स्ट जनरेशन डाटा सेंटर टेक है एंड इसका यूज ज्यादातर मात्रा में आईटी सेक्टर में भी इसका यूज होता है। डाटा सेंटर अभी भारत में डायनामिक फेस में यानी अभी इनिशियल फेस में। भारत में 2023 में डाटा सेंटर मार्केट साइज कुल 7.44 बिलियन का हो चुका है एंड वही पिछले साल इसका मार्केट साइज $5 बिलियन का था। 2022 से 2023 से कंपेयर करते तो कुल डाटा सेंटर मार्केट साइज $2 बिलियन से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पूरे वर्ल्ड में भारत की प्लेस देखते हैं डाटा सेंटर में कुल 13 प्लेस पे, यानी भारत 13 लार्जेस्ट डाटा सेंटर मार्केट साइज है पूरे वर्ल्ड में। अभी प्रेजेंट कुल भारत में 138 डाटा सेंटर है एंड 45 नए डाटा सेंटर ऐड होने वाले आने वाले दिनों में 2025 तक। 2022 में डाटा सेंटर की कैपेसिटी कुल 6035 मेगावाट थी। डाटा सेंटर कैपेसिटी देखते हैं 2024 में अभी 2.1 के मेगावाट है। 2029 तक इसकी बढ़ के 4.77 के मेगावाट होगी। डाटा सेंटर मार्केट की ग्रोथ कुल 5 साल में इसकी सीजीआर से कंपेयर करते तो 18.97% की ग्रोथ देखने को मिलेगी सिर्फ 5 साल में। आने वाले 5 साल में डाटा सेंटर में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। डाटा सेंटर पहले स्टॉक का नाम टाइटन इंटेक है। स्टॉक का भाव देखते इसका भाव मात्र 59.45 पे चल रहा है। वही स्टॉक के ऑल टाइम हाई देखते तो स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई 1240% की रिटर्न देखने को मिली एंड स्टॉक का मार्केट कैप मात्र 152 करोड़ का है। कंपेरेटिव दीगर डाटा सेंटर स्टॉक से स्टॉक का मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा कम है एंड ये स्टॉक डेट फ्री कंपनी है, यानी इसका डेप्थ 0.05 टाइम है। स्टॉक में एक डिसएडवांटेज ये है कि स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम देखने को मिली है, यानी 14% की स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिली है। कोई पिन स्टॉक कंपनी परफेक्ट नहीं रहती है, क्यों ना कि इसीलिए तो इसे पिन स्टॉक बोला जाता है। यदि स्टॉक परफेक्ट होता है इसका भाव 100 या 1000 के पार देखने को मिलता है। और इस कंपनी का फंडामेंटल या इस कंपनी का बिजनेस, ये पिन स्टॉक कंपनी जिस बिजनेस में इन्वॉल्व है वो बिजनेस या वो सेक्टर में आने वाले दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ में तेजी देखने को मिलेगी। क्यों ना कि भारत डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहता है, तो इसके लिए डाटा सेंटर एक मेन रोल प्ले करता है एंड एक कंपनी डाटा सेंटर में काम कर रही है। मुमकिन है कि डाटा सेंटर में आने वाले दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड स्टॉक में भी आने वाले दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्यों ना कि स्टॉक का बिजनेस डाटा सेंटर में इन्वॉल्व है। ये कंपनी कुल 2 बिजनेस में इन्वॉल्व है, आईटी एंड डाटा सेंटर में। आईटी की डिमांड अभी प्रेजेंट भारत में पूरे यूथ पे यानी पीक पे है एंड स्टॉक आईटी सेक्टर में अपना बिजनेस या अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी ना कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है बल्कि गवर्नमेंट को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे क्लाउड सर्विस में, गवर्नमेंट कम्युनिटी क्लाउड में, बीएफसीआई कम्युनिटी क्लाउड में, इन सब में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड इस पेनी स्टॉक की क्लाइंट में ज्यादातर आईटी एंड डाटा सेंटर क्लाइंट है, जैसे एजिल लिमिटेड, ब्रिजटाउन कंसल्टेंटिंग ग्रुप, कंप्रोगेस सिस्टम, कॉमटेक ग्लोबल, टिंकन सॉल्यूशन एंड दीगर अधिक क्लाइंट। टाइटन इन्फोटेक की सर्विस ना कि सिर्फ आईटी एंड डाटा सेंटर में देखने को मिलती है बल्कि सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बीएफसीआई एंड दीगर अधिक सेक्टरों में भी देखने को मिलते हैं। स्टॉक के बिजनेस एनालिसिस टेक्निकल आगे वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस किसने भी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जैसे जल्द इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंचे। स्पिन स्टॉक की 1 साल की रिटर्न देखते हैं। स्पिन स्टॉक ने 1 साल में 68% की रिटर्न बना के दी है। वही स्पिन स्टॉक की 6 मंथ की रिटर्न देखते हैं। स्टॉक ने 6 मंथ में अच्छा खासा रिटर्न बना के दी है। मात्र 6 मंथ में स्टॉक ने 64% की रिटर्न बना के दी है। यदि आप 6 मंथ पीछे 36 के भाव में 3000 के शेयर या 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब तक आपका पैसा या आपको पोर्टफोलियो में 65,000 का प्रॉफिट देखने को मिलता है मात्र 6 मंथ में। आगे कंपनी की सीजीआर सेल्स एंड प्रॉफिट देखते हैं। वही आगे कंपनी की सीजीआर सेल्स देखते हैं। कंपनी ने 10 साल में 97% की सेल्स बना के दी है। वही कंपनी की 5 साल की रिटर्न देखते हैं, यानी 5 साल के सेल्स देखते हैं। कंपनी ने 5 साल में 48% की सेल्स बना के दी है एंड कंपनी की 3 साल सेल्स में सीजीआर सेल्स में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कंपनी की सेल्स में 2 डिजिट से 3 डिजिट तक बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 296% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही टीटीएम सेल्स के बारे में बात की, टीटीएम सेल्स में अच्छे खासी सेल्स देखने को मिले, यानी 199% की सेल्स देखने को मिली। आगे कंपनी की सीजीआर प्रॉफिट देखते हैं। कंपनी ने 10 साल में 44% की प्रॉफिट
प्रॉफिट बना के दिए कुल 10 साल में। वही 5 साल के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, कंपनी के मार्जिन के बारे में बात। कंपनी ने 5 साल का डाटा भी पब्लिश नहीं किया है। वही 3 साल की प्रॉफिट के बारे में बात, यानी कंपनी के मार्जिन के बारे में बात। कंपनी ने 3 साल में 144% की रिटर्न बना के दिए। एंड वही कंपनी की टी-टाइम प्रॉफिट के बारे में बात, टी-टाइम प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 222% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिसेंटली कंपनी का 2024 क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश हुआ है। कंपनी के रिजल्ट में लगातार 3 क्वार्टर से प्रॉफिट एंड सेल्स में कॉन्स्टेंटली बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो दिसंबर 2023 से कंपनी का सेल्स 12.3 करोड़ का देखने को मिला था। वही मार्च 2024 में कंपनी का सेल्स 13.5 करोड़ का देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिले। 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.69 करोड़ का देखने को मिला था। वही 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.90 देखने को मिला है। वाइंड अप बेसिस कंपेयर करते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाइंड अप बेसिस पे कंपनी की सेल्स में 284% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वही कंपनी के नेट प्रॉफिट वाइंड अप बेसिस पे 147 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कंपनी का सेल्स मार्च 2023 में 14.73 करोड़ का देखने को मिला था। मार्च 2024 से कंपनी का सेल्स 44.05 करोड़ का देखने को मिला है। कुल वाइंड अप बेसिस पे 284% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी का नेट प्रॉफिट वाइंड अप बेसिस कंपेयर करते तो 1.75 करोड़ का देखने को मिला था। वही मार्च 2024 से कंपनी का नेट प्रॉफिट 5.63 करोड़ का देखने को मिला है। कुल नेट प्रॉफिट से वाइंड अप बेसिस पे 147% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये कंपनी का बोरिंग देखते तो मार्च 2023 से कंपनी का बोरिंग 0.28 करोड़ का देखने को मिला था। वही मार्च 2023 से कंपनी के बोरिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 2.40 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है बोरिंग में। ये कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात है, कंपनी का मार्केट कैप 152 करोड़ का है, यानी ये कंपनी मिड कैप कंपनी है। पीओ रेशियो रेटेड इंडस्ट्रियल पीओ 13.1 टाइम है। वही स्टॉक पीओ रेशियो रेटेड स्टॉक पीओ रेशियो 27.1 टाइम है, यानी इस कंपनी का स्टॉक इंडस्ट्रियल पीओ से सस्ते दाम पे मिल रहा है। एंड अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। एंड इस कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो इस कंपनी के पास 34.7 करोड़ के रिजर्व है। इस कंपनी के पास इतनी तो कैपेसिटी है कि वो अपनी बोरिंग 2 गुना 3 गुना से अधिक से ज्यादा बोरिंग पे कर सकती है। वही स्टॉक की आरओआई एंड आरओआई देखते हैं इस कंपनी का आरओआई 20.2% का है। वही इस कंपनी के आरओआई के बारे में बात है, इस कंपनी का आरओआई 17.8% का देखने को मिला है। एंड कंपनी का डेब्ट इक्विटी देखते हैं इस कंपनी का डेब्ट 0.05 टाइम्स है, यानी इस कंपनी का डेब्ट ना के बराबर है। एंड कंपनी के डिविडेंड देखते हैं कंपनी ने अभी तक किसी को भी डिविडेंड पे नहीं किया, यानी इस कंपनी का डिविडेंड 0 है। एंड कंपनी का ओपीएम देखते हैं तो यानी कंपनी का मार्जिन देखते हैं, कंपनी का मार्जिन 22.7% का देखने को मिला है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो कंपनी के पास -12.8 करोड़ का फ्री कैश फ्लो देखने को मिला है। क्यों ना कि पिन स्टॉक कंपनी ज्यादा पिन स्टॉक में फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में कमी देखने को मिलता है। ये कंपनी का बिजनेस हाइलाइट्स को पर बात करने से पहले यहाँ कोई भैया एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए। कंपनी की पहली शुरुआत के बारे में बात, कंपनी ने अपनी पहली शुरुआत की 1984 में। कंपनी कुल 2 बिजनेस में इन्वॉल्व है, आईटी एंड डाटा सेंटर में। ये कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं तो प्रियदर्शनी ग्रुप अंडर टाइटन इंटेक लिमिटेड है। कंपनी ने अपना पहला टाई अप आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन एंड टेक्नोक्रेट के साथ टाई अप देखने को मिला। कंपनी का मेन गोल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर था, जैसे स्विंगिंग, एम्ब्रॉयडरी, इंडस्ट्रियल थ्रेड, ये सभी मैन्युफैक्चरिंग करने का। कंपनी ने आगे चल के स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनरशिप बनाया है एमएलसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। एंड इसने एमओयू भी साइन अप किया है लाइटिंग बिजनेस में एंट्री होने का। एलईडी लाइटिंग, एलईडी रेंज, ये सभी प्रोडक्ट्स हैं। एंड कंपनी ने साइन अप किया है एमओयू यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड के साथ। एंड करेंटली टाइटन इन्फोटेक कंपनी ऑफर कर रही है सिक्योरिटी सर्विस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइंट्स एंड बिजनेस डाटा को। इन सभी को कंपनी अपनी सर्विस ऑफर कर रही है। एंड कंपनी डाटा सेंटर में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। कंपनी के प्रोडक्ट ऑफर सर्विस देखते हैं तो क्लाउड सर्विस, सोल्यूशन सर्विस, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वीएफसी, ये सभी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लाउड सर्विस देखते हैं तो क्लाउड सर्विस एक मेन रोल प्ले करता है सभी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल, आईटी, नॉन आईटी, गवर्नमेंट एंड दीगर अधिक सेक्टर में मेन रोल प्ले करता है, जैसे क्लाउड लैस, क्लाउड सैस, कम्युनिटी क्लाउड, गवर्नमेंट कम्युनिटी क्लाउड, पीएफसीआई कम्युनिटी क्लाउड, इन सभी क्लाउड को कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। सोल्यूशन सर्विस देखते हैं तो ड्रास, डिजास्टर रिकवरी, डाटाबेस मैनेजमेंट, मैनेज सर्विस, सैप, बैंकिंग सर्विस, क्लाउड एप्लीकेशन, इन सभी को कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे फाइनेंशियल, आईटी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड दीगर अधिक सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटी सर्विस के बारे में बात करें, डाटा सेंटर सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, डीसी नेटवर्क सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, डीडीओएस मॉनिटाइजेशन, फेयरवेल सिक्योरिटी, लोड बैलेंसर, इन सभी को एक कंपनी अपनी सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे डाटा सेंटर नेटवर्क, इन सभी को कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। वीएफसी सर्विस देखते हैं तो डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, नेटवर्क कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी मेजरमेंट, इन सभी को कंपनी बीएफसी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी के क्लाइंट देखते हैं तो जैसे एजिल लिमिटेड, ब्रिजिल टाउन कंसल्टिंग ग्रुप, कंप्यूटर सेमिस्ट, कॉम्टेक ग्लोबल, डिंकिन सोल्यूशन, एक्सा डाटा सोल्यूशन, ग्लोबल डाटा टेक एंड दीगर आदि किस कंपनी के क्लाइंट्स है। कंपनी डाटा सेंटर में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने वाली है। एक्सपेंड करने के लिए कुल 50 करोड़ का बजट देखने को मिला है एंड उसमें से कुल 95 लाख का अलॉटमेंट किया गया है। बाकी दीगर अमाउंट डाटा प्रोजेक्ट के लिए जल्द से जल्द अलॉटमेंट करने का कंपनी की तरफ से एश्योरेंस दिया गया है। कंपनी ने रिसेंटली पार्टनरशिप किया है स्पोर्ट्स एंड डायमंड्स के साथ। स्पोर्ट एंड एजुकेशन के लिए कंपनी ने पार्टनरशिप
किया है स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड फिटनेस एंड लेजर स्किल्स काउंसिल के साथ। ये पार्टनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंदर टाई अप हुआ है, यानी मिनिस्टर ऑफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ये पार्टनरशिप टाई अप हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो कुल सेल्स एंड सर्विस से ही कंपनी का 100% का रेवेन्यू जनरेट होता है। आगे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास कुल 14.19% की होल्डिंग देखने को मिली है। अदर इन्वेस्ट की होल्डिंग इस कंपनी में 0 देखने को मिली है। वही पब्लिक की होल्डिंग ज्यादातर होल्डिंग देखने को मिली है इस कंपनी में, यानी पब्लिक की होल्डिंग 85.81% की देखने को मिली है। पर इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कम होने के बावजूद भी इस कंपनी का फंडामेंटल, इस कंपनी की ग्रोथ या जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर की ग्रोथ बहुत ही अच्छी खासी है। ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आगे चलकर मल्टीबैगर शेयर्स बनते हैं और अच्छा खासे रिटर्न बना के देते हैं। मुमकिन है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में प्रमोटर की होल्डिंग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आगे स्टॉक की टेक्निकल एंड चार्ट पैटर्न देखते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को फंडामेंटल टेक्निकल्स के ऊपर 80% पास ठहराया है। वही आगे चार्ट पैटर्न देखते तो 50 DM में डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है, 200 DM में अपना अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। आगे स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं। यदि स्टॉक में 55.90 पैसे की नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मुमकिन है कि 30% से अधिक की रैली देखने को मिलेगी डाउन ट्रेंड में। और यदि ये स्टॉक 75.10 पैसे के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलती है तो स्टॉक में 20 या 26 के अधिक की रैली देखने को मिलेगी अप ट्रेंड में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।